ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध दोहे भावार्थ सहित। दोहा संख्या 1। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। शब्दार्थ: सुख, आराम, चैन, आनंद। उपजत, उपज, पैदावार। चहुं ओर, चारों ओर। वशीकरण, बस में करना। परिहरु, परिहार करने वाला, त्यागने वाला। वचन, बात, बाणी। कठोर, कड़ा, निष्ठुर, कठोर, बेरहम। भावार्थ: तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है। मीठी वाणी बोलकर किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। दोहा संख्या 2। दुर्जन दर्पण संसदा, कर देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है विमुख भय पर और। शब्दार्थ: दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। दर्पण, शीशा, आईना। सदा, हर समय, हर वक्त। सम्मुख, जो किसी के सामने या किसी की ओर मुंह किए हो। विमुख, विरत, प्रतिकूल। भावार्थ: दुर्जन शीशे के समान होते हैं। इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो और होते हैं, और जब पीठ पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार शीशा भी जब सामने होता है तो वह मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, पर जब वह पीठ पीछे होता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता है। दोहा संख्या 3। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। शब्दार्थ: भांति भांति अर्थात अलग अलग प्रकार के। भावार्थ: गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे आप अपने अच्छे व्यवहार से इस भवसागर को पार कर लेंगे। दोहा संख्या 4। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधरि करहि सुभाय, लह्यो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। शब्दार्थ: गुरु, पूज्य पुरुष, स्वामी, मालिक, सिख, शिष्य, चेला, जग, संसार, जगत। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुओं के आदेश का पालन करता है उनका जन्म सिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग माता पिता या गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते उनका जन्म लेना व्यर्थ है। दोहा संख्या 5। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सुलुने निदान। शब्दार्थ: काया, शरीर, देह। पाप, अपराध, धर्म एवं नीति विरुद्ध किया जाने वाला आचरण। पुण्य, अच्छा भला कार्य। निदान, अंत में। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। दोहा संख्या 6। राम नाम जपि जीह जन,
भये सुकृत सुखशाली, तुलसी यहाँ जो आलसी, गयो आज की काली। शब्दार्थ: किसी मंत्र या वाक्य का बार बार धीरे धीरे पाठ करना। सुकृत अच्छे ढंग से किया गया, आलसी निकम्मा और सुस्त। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों की जिह्वा निरंतर राम नाम का जप करती है, वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्यात्मा हो गए हैं। परंतु जो आलस के कारण नाम जप से विमुख रहते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य सब नष्ट समझना चाहिए। दोहा संख्या 7। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। शब्दार्थ: सत्संग महात्माओं का संग, भली संग। हरि कथा एक मिश्रित कला रूप है जिसमें कहानी, कविता, संगीत, नाटक, नृत्य और दर्शन शामिल हैं। मोह अज्ञान, भ्रम, भ्रांति। दृढ़ पक्का, मजबूत। भावार्थ: सत्संग के बिना भगवान की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमयी कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता है। दोहा संख्या 8। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। शब्दार्थ: आवत आने वाला, स्नेह स्नेह प्रेम, कंचन धन संपत्ति। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में जाने पर घर के लोग आपको देखकर प्रसन्न ना हो, और जिनकी आंखों में जरा भी स्नेह ना हो, तो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ जाकर कितना ही लाभ क्यों ना हो। दोहा संख्या 9। वचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, शूर्पणखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। शब्दार्थ: वचन, वचन बात, वेश अच्छा, श्रेष्ठ बढ़िया। शूर्पणखा एक प्रसिद्ध राक्षसी जो रावण की बहन थी। मृग हिरण, 10 9 से 1 अधिक। भावार्थ: किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है, यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे, इसलिए दिखावे से आकर्षित मत हों। दोहा संख्या 10। काम क्रोध मद लोभ की, चौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खों, तुलसी एक समान। शब्दार्थ: काम कामना इच्छा, क्रोध गुस्सा, मद मीन्स खाता, परंतु यहाँ मद का अर्थ है अहंकार, लोभ की लालची, पंडित शास्त्रज्ञ विद्वान। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरा हुआ है। इस स्थिति में ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति एक ही समान है। जय सिया राम। राम राम।